नहीं था, क्वेश्चन नहीं था। लाइन डाली हुई थी कि खुद से दिखाया था कि ये जो है ये उसके साथ पास होके इसको बैठ करेगा। वो किसने बोला था? मतलब देखो क्या हुआ था, आपको मैंने ये पॉइंट जो है इधर दिया और आपको दिया भी जा सकता है, किधर दिया था पॉइंट वाला, तो आपको ये ज्वाइन करना है ना, किया ना आपने ऐसे ज्वाइन, आपको ये एंगल पूछा गया कितना है। बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन से उठाया सीधे इस लाइन पे, इस लाइन पे, ये किसने बोला? ये लाइन जो है बराबर इनके बीच में से पास हो रही और उसको काट भी रही है बराबर हो। ये कौन सा रूल बताया? खुद से असम्पशन मत किया करें, ठीक है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने कहीं पे भी एक पॉइंट दिया और तुमसे पूछा गया था ये, लेकिन मैंने आपको उस दिन क्या बताया, मैंने आपको ये वाला एंगल यहाँ पे नहीं दिया, तो मैंने बोला था खुद से, मैंने क्या बोला था, खुद से ये नंबर क्या करो, एज्यूम, है ना। मैंने ये नंबर नहीं दिया था, यही क्वेश्चन था, याद है, ठीक है। तो मुझे बताइए ये कितने डिग्री होगा? तुमने बोला 90 डिग्री, because line joining the midpoint and the center of the circle always makes an angle of 90। क्यों होता है? हाँ, वो हमने देखा। सिमिलरली यहाँ से भी ये कितना होगा? अगर ये 90, तुम्हें सवाल बेसिकली जो एसएससी मेंस में दिया था वो दिया था यहाँ पे 32 डिग्री, कितना दिया था? जो मैंने कल आपको बताया था, पिछली बार बताया था, यहाँ पे आप एज्यूम करो, थीटा बना, उस हिसाब से निकालो। मुझे बोलो अगर ये 32 डिग्री यहाँ पे है, क्या ये एंगल तुम निकाल सकते हो? बिल्कुल। देखो कितने कंसेप्ट यहाँ पे लगे, जिसको कंसेप्ट पता नहीं होगी वो ये 90 लिखेगा इसलिए, या गलती से खुद से लिख लेगा, पता ही नहीं होगी क्यों लिखा है, बस लाइन सीधी दिखी नहीं, वो बोलेगा कि ये क्या है। 90 हो गया 180, दिस इज हाउ मच 212 अगर यहाँ पे आ गया तो टोटल सम इन अ chord, इट्स नॉट अ साइक्लिक chord, total sum of the angles in a quadrilateral is always 360 degrees, so you have to subtract what? 212 from that, that is 148 degrees। अब मुझे बताइए अब क्या होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको देख, अगर मैं इस आर्क को देखूं, इधर भाग रहा हूं, ये आर्क क्या सेंटर पे तुम्हारा 148 बना रहा है? अगर सेंटर पे बना रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे यही आर्क इसका आधा बनाएगा। बोलो क्लियर है? चाहे यहाँ हो, ये कितना हो, ये कितना हो, ये पूछा गया था, समझे? समझे? दूसरा क्वेश्चन बिफोर आई मूव टू टेंस। हाँ, अगर 32 नहीं दिया होगा तो तुम कैसे निकालोगे? तो फिर मैंने इसीलिए तुम्हें बोला था थीटा ले लो, फिर थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा तुम्हें आंसर भी होगा, या इन टर्म्स ऑफ एनी एंगल आंसर। आई बात, जब वो एक एंगल दिया ही नहीं था तो मैं कैसे निकाल सकता? फिर कुछ और पूछा गया होता, कुछ और कंडीशन दी होती जिसकी वजह से मुझे कोई ना कोई क्राइटेरिया निकल जाता। अब जो तुम्हें सवाल दिया गया है वो देख लीजिए, दूसरा सवाल जो है फिर से एक बेहतरीन सवाल दिया हुआ है, ये भी तुम्हारा एसएससी मेंस का है, ठीक है, 2019। ये इनको जरा बुला, एक सेकंड बुला लो, एक सेकंड इसको पॉज कर ले, पॉज कर, अब बुला इनको, हवा कहां से आ रही है? देखो क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिया गया, यहाँ पे ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारा यहाँ पे खो दिया हुआ है, उसके बाद तुम्हें दो कॉर्ड्स, एक ऐसे दी थी और दूसरी ऐसे दी, ठीक है। मैं बराबर लिखता हूँ, क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें दिया गया था ये C है, ये B है, ये C है, ये B है, ये आपका A है, ये B, ये तुम्हें दिया हुआ है। ये C है, ये B है, ये चल रहा है, थैंक यू। ये C है, ये D है, ये A है, ये B है, ये दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री पे काट रहा है। अगर ये 90 हुआ तो ये खुद से एक ही 90 दिया, क्या दिया था? एक ही 90 दिया। और तुम्हें जो है एंगल CAO जो है वो 25 डिग्री दिया हुआ, क्या दिया था?
हाँ, एंगल CAO जो है वो 25 दिया हुआ था। तुमसे पूछा गया है फाइंड एंगल DO जस्ट अ मोमेंट DOB। तुमसे एंगल DOB पूछा गया था। क्या पूछा गया? DOB। पता नहीं DOB पूछा गया नहीं। तुमसे एंगल जो है ना DBC पूछा गया। क्या पूछा गया? एंगल DBC। क्योंकि मैं वो भी निकाल सकता हूं, वो भी नहीं। इतना ही क्वेश्चन दिया है बस यही है खेल, इतना ही है। 180 आएगा इसका आंसर। 180 आएगा इसका आंसर। गलत। क्यों सर? क्योंकि तूने कंसेप्ट गलत हो जाएगा। 180 तो आ ही नहीं सकता। DBC पूछ रहा है। DBC नहीं, DCB। ये लो, DCB पूछ रहा है। वेरी सॉरी। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कोऑर्डिनेटर बनेगा सर। कंस्ट्रक्शन करोगे तो कॉर्ड तो बन ही जाएगा, लेकिन उससे होगा क्या? अगर इसको तुमने ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन बन गया, फिर 90 डिग्री अपोजिट होंगे वो 99। ओ यार वो तो, लेकिन कॉर्ड किधर बन रहा है? कॉर्ड किधर बन रहा है? कॉर्ड तो इधर बन रहा है ना, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। ये तो अंदर वाला कॉर्ड 90 डिग्री तो अंदर बन रहा है, बाहर थोड़ी बन रहा है। अगर एक 90 होता एक साइड से तो दूसरा भी 90 होता, तो मैंने बोली 180। लेकिन जरूरी मत वो वाले एंगल भी 90 उनका सम 180 हो। सुन लो भाई, आप लोगों ने ध्यान नहीं एक्चुअल में दिया। थ्योरम जो होती है बड़ी सिंपल होती है, मैंने पढ़ाई, लेकिन आपने ख्याल नहीं रखा। क्यों नहीं रखा आपने ख्याल? वो आपको देखें, यहां से देखेंगे मुझे क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको पहले दिया क्या? CAO यानी ये वाला है, ये कितना दिया? पता नहीं यही दिया था या कुछ और दिया? यही दिया। एंगल CAO 25 ठीक है, यही दिया। ठीक है, अगर ये एंगल CAO 25 दिया तो तुमसे क्या पूछा गया है? DCB एंगल निकाल। मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, बस हो गया, बस एक नजर खत्म। कैसे? इसको क्या किया? ज्वाइन किया। अब ये नहीं कहना इसको और इसको भी ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन बन जाएगी खुद से स्ट्रेट लाइन मत बोला। आई बात समझ आ रहा है? मतलब मैंने बोला B से मुझे C तक जाना है, आप खुद से यहां मारोगे, इसका मतलब ये नहीं B और C जो है स्ट्रेट लाइन। वो समझ आ रही है बात में? मैंने इसको ज्वाइन किया, क्या ये रेडियस है? क्या ये भी रेडियस है? तो ये दोनों बराबर, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो इसके ऑपोजिट भी होगा। क्या ये भी 25 होगा? समझ आ रही है? अगर ये 25 होगा, ये 25 50 हो गया, तो क्या ये 130 होगा? थर्ड एंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 1। तुमने बोला ये 130 हो गया। अगर ये 130 हो गया, अब क्या करोगे तुम? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करूं, ये एंगल मुझे नहीं पता है ना। एक्सटीरियर कैसे? यही चीज पूछा, एक्सटीरियर क्या होता है? अगर ये तुम्हारा ट्रायंगल है, इसी को तुमने एक्सटेंड किया स्ट्रेट लाइन, यहां पे कहां से एक्सटीरियर बन गया? तो टेढ़ा दिख रहा है। और अगर ये सीधा भी दिखता तब भी तुम खुद नहीं बोलते, जब तक स्ट्रेट लाइन दी नहीं होती। दी नहीं है स्ट्रेट लाइन, तो कहां से एक्सटीरियर बोलते? तो मुझे बोलो इस एंगल को मैंने y माना। क्या माना? y माना। कितना माना मैंने इस एंगल को? अब सुनो मेरी बात, हो गया सवाल खत्म हो गया। देखो क्या ये एंगल जो है, ये दो कॉर्ड्स मान लेता हूं मैं। देखो एक कॉर्ड तुम्हारा कौन सा वाला, इधर नजर रखना, इसको भी मैं कॉर्ड मान, ठीक है? ये देखो ये वाला पॉइंट एक कॉर्ड का, यहां से देखो ये पॉइंट इस कॉर्ड का और ये पॉइंट इस कॉर्ड का, ये दो पॉइंट्स कॉर्ड के कितना एंगल बना रहे हैं? याद है? एल वाली परसों वाली थ्योरम याद है? और यहां पे भी देखें, ये एक पॉइंट और इस कॉर्ड का ये वाला C पॉइंट और इस कॉर्ड का A पॉइंट, ये कितना एंगल बना रहे हैं? 130। यानी एंगल COA कितना है? 130। एंगल DOB कितना है? 1। तो मुझे बोलिए जहां पे ये इंटरसेक्ट कर
जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो कितना होगा? हाँ जहां पे अंदर हाफ ऑफ सम ऑफ बोथ। तो मैंने बोला सर इसका मतलब, लेकिन कौन सा वाला एंगल? कौन सा वाला एंगल? तुमने बोला सर वो होगा एंगल सी, जहां पे इंटरसेक्ट किया उस नाम को रखा है एक्स, तो यानी सी एक्स ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी एक्स बी। और के बदले क्या है? एक्स। ये किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ एक्स प्लस दिस, तो दिस इज 130 डिग्री प्लस, बताइए क्लियर है? अब वो कौन सा एंगल होगा जरा चेक करो, सी एक्स ए, सी एक्स ए और डी एक्स, यानी ये तो हमें वैसे भी पता है 90 डिग्री है। और ए आ रही है बात समझ, यानी ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री हुआ, ये हुआ 180, 130 यहां चला गया, तो क्या y 50 बन गया? तो y तुम्हारा निकल गया 50। और बोलो समझ आ रहा है? अब तुमसे क्या पूछा गया? एंगल डीसी एंगल डीसी, तो मैंने ज्वाइन किया इसको। अब जरा मुझे बताइए, अगर ये r है, ये सेंटर पे 50 बना रही है या नहीं बना रही? वहां पे 25 तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? 25 बनाएगी। खत्म। सवाल देखो कैसा, और समझ आ रहा है? सर्कल को हल्के में मत लो, थ्योरम लग रही है छोटी है, लेकिन सर्कल को देखना भी है। जितनी भी थ्योरम पढ़ाई, जितनी भी थ्योरम प्रूव कराई, उसका एक मकसद होता है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। आई बात समझ के नहीं? ठीक है, जितना करोगे याद ना परफेक्शन आएगा इसमें, जितनी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के बगैर में हाँ सीख जाओ, आपको हमेशा बनने लगेगा सर पढ़ा रहा है, ये तो बड़ा आसान है, ये तो बना लिया, लेकिन जब खुद देखोगे मुश्किल दिखेगा। जब तक प्रैक्टिस करोगे ये बन जाएगा। वो कैसे होगा वो तुम खुद देखो, तुम खुद में चेंज देखो। समझ आया या नहीं आया? थ्योरम का एप्लीकेशन ये वाला एंगल, ये पूरा नहीं निकला था, पूरा निकला था ये 25 एंगल सी नहीं, ये यहाँ तक निकला था 25, इधर तक, ये यहाँ तक 25, यहाँ ये ना जहाँ तक ये 25 था। और अभी जो हमारा एंगल निकला वो ये 25 निकला, इसको लिखते अब समझ, ठीक है ना? अरे भाई पहले जो 25 निकला वो इस ट्रायंगल में निकला था, यानी ये एंगल निकला था यहाँ से यहाँ। अभी जो निकल रहा है वो ये आर्क यहाँ पे बना रही है, यानी ये 25। यही पूछा है डी सी, समझ आया? चलते हैं अब टेंजेंट्स पे चलते हैं, काफी हो गया। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट टेंजेंट होता क्या है? आपने बोला एक लाइन, ये सर्कमफ्रेंस है, एक लाइन जो उसको छू के निकले एक पॉइंट पे, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? Which touches the circle, ठीक है, at one point on is called as tangent, ठीक है? और एक और चीज, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, दो नहीं कर सकते, दूसरा कोई टेंजेंट नहीं होगा। मतलब आप मुझे किसी पॉइंट से दिखाओ कोई और टेंजेंट बना के, नहीं बनेगा, वो बहुत पॉइंट्स पे टच है। यानी एक पॉइंट पे सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है? वन टेंजेंट। जैसे मैंने ये बताया, ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये एक पॉइंट लिया, इधर पे एक टेंजेंट है वो ऐसा आ रहा है 90 डिग्री, और किसी भी एंगल पे टेंजेंट इस पॉइंट पे वो पड़ जाएगा, किसी और पे पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे पड़ गया टेंजेंट, यानी एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट, एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, क्या बोला मैंने? अगर तुम्हारा पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस हो, if the point is lying on the circumference, only one tangent is possible from that. अगर पॉइंट कहां पे हो? सर्कमफ्रेंस, कितने टेंजेंट बनेंगे? कैसे टेंजेंट बना? only one. अगर पॉइंट एक्सटर्नल हो, दो टेंजेंट्स, तो दो टेंजेंट। मतलब ये दूसरा पॉइंट, अगर पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट यहां से मुझे टेंजेंट मारना है, इस टेंजेंट से दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक तुम्हारा इस साइड पे, दूसरा तुम्हारा यहाँ से। यानी एक पॉइंट से जो एक्सटर्नल हो, पॉइंट अगर एक्सटर्नल हो, ठीक है, वहां से कितने टेंजेंट पॉसिबल है? दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। किस पे? सर्कल पे। अगर ये पॉइंट है, इधर से कितने टेंजेंट पॉसिबल है? जस्ट वन। अंडरस्टैंड किया? अगर पॉइंट इनसाइड है, यानी ये एक्सटर्नल की बात,
ये ऑन द सर्कमफ्रेंस पाथ थी, और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इनसाइड। अगर कोई पॉइंट इनसाइड है, यहाँ से कोई टेंजेंट पास नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो भी लाइन पास होगी वो इसको इंटरसेक्ट है। वो बनेगी सेकंड। ठीक है, आई बात समझ? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलो अब जो हमने थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी हम, तो सबसे पहली जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, पहले मैं ये बताता हूं तुम्हें। फर्स्ट पॉइंट, ये सेंटर हो, थ्योरम खुद से लिखा करें। जब आप घर भी जाते होगे, मैं जरूरी नहीं यहाँ पे लिखवाऊंगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखा करें, बड़े आसान वर्ड्स में बोलता हूँ। घर में अगर वीडियो भी देखोगे, पॉज करके उसको लिखा करो। एक बार कॉपी बनाओगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉपी आप लोग हल्का ले रहे हैं, आधे बहुत हल्का लेते हैं इसको। आपको पता है वो क्या करते हैं? वो लूज करते हैं सब। क्या करते हैं कि याद रखना, वो कितनी भी अच्छी कॉपी बनाने का फायदा ये है, कल को और वीडियो देखने की जरूरत, जब खुद से बनाओगे कॉपी तो याद होगा आपको सर ने क्या पढ़ाया। जब एक बार और देखोगे वीडियो को, या अगर देख रहे हो, अगर नहीं जरूरत है नो प्रॉब्लम, लेकिन खुद से बनाओ। जब खुद से बनाओगे, कल को जब रिवीजन होगा, तो जिस वीडियो को तुम 1 घंटे में देख रहे थे, उसी को तुम 10 मिनट में कॉपी कर सकते। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, उसका बनाओ कॉपी। ये क्या लिखा मैंने? सेंटर। क्या लिखा? सेंटर हो। ठीक है, समझे? अब मैंने क्या किया, मैंने एक टेंजेंट बनाया, ये बना, ये टेंजेंट, ये एक पॉइंट पे काट। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो काट है, इसको मत मानो, ये गोल नहीं बन रहा ना बड़ा। टेंजेंट जो है एक सिंगल पॉइंट पे टच होके चलो। ठीक है, आई बात अब सुनो। आपको मैंने एक चीज बताया था, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द टेंजेंट, वेयर द टेंजेंट इज 90 always is how much? Why is that so? because it is minimum distance. अगर इसको प्रूव भी करना होगा, बड़े आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए इसका रेडियस जैसे r, क्या है r, देखो समझना मेरी बात, मैं क्या कहता हूं। इसका रेडियस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस हमेशा होता है ऑल्टीट्यूड होता है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज अ राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अगर तुम यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने बोल दिया, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता है, ये डिस्टेंस जरा देखो, ये कितना होगा? ये तो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? मान लीजिए x, तो ये डिस्टेंस बन गया ना r प्लस x। तो समझ आ रही है? अच्छा, इसके बाद ये देखो, यहाँ पे r है, ये मान लीजिए x1 था, ये x2, लेकिन अभी भी डिस्टेंस r प्लस x2। आप आगे आ रहे हो, ये अभी भी r है, यहाँ से आना, ये तुम्हारा x3 होगा, x3 कम कम होता जा रहा है, x का वैल्यू कम कम होता जा रहा है, आ रहे हो आगे अभी भी ज्यादा है, आ रहे हो आगे अभी भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, और लास्ट में तुम इधर पहुंच गए। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? सबसे छोटी डिस्टेंस है या नहीं? ओ बताओ, क्लियर है या नहीं? सबसे छोटी डिस्टेंस है या नहीं है? और सबसे छोटी डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कोई डिस्टेंस नहीं हो सकती। दो पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? तो तुमने बोला सर ये कितना होता है? जब भी तुमने सर्कल लिया, सर्कल के सेंटर से तुमने क्या डाल दी? लाइन डाल दी। कहां पे डाल दी? टेंजेंट के पास डाल दी। दैट इज ऑलवेज अ 90 डिग्री, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहां तक तो क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे चलते, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं? दूसरा पॉइंट सर मैं ये कह रहा हूं, ये मेरा सर्कल है, हां, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रखा है x, इधर से मैंने टेंजेंट डाल दिया, एक टेंजेंट यहाँ डाल दिया, इधर पे दूसरा टेंजेंट यहाँ पे। ठीक है, ये xt लिखा, इसको xs लिखा, ये तुम्हारा सेंटर O। ठीक है, सेंटर। तो दूसरी थ्योरम ये कहती है कि xt जो होगा वो हमेशा बराबर होगा xs के साथ। क्या? क्यों? यानी कॉमन टेंजेंट जो होगा क्या होगा? सॉरी, नॉट tangents from the same point, okay, on the circle, on the same circle, not on the other circle। लोग ऐसे गलती कर जाते हैं, इसको देखो क्या करते हैं। दो सर्कल दिए होते हैं ना, यहाँ पे दिया होता है ऐसे एक पॉइंट, क्या दिया है? एक पॉइंट, इधर से एक टेंजेंट यहाँ मारा, दूसरा टेंजेंट किधर मारा, ये xs, ये t, ये ts, ये tw। पीपल खुद से, and this is wrong. Why? Because it is not a tangent to the same circle. It is tangent on some other circle. Never say that this will be equivalent to this. It depends upon the condition.
वो समझ आ रही है बात? ऑन द सेम सर्कल अगर पड़ेगा तो ये लेंथ जो होगी वो किसके बराबर होगी? शायद मैंने प्रूफ भी दिखाया था सिमिलरिटी। इसको प्रूव करना बहुत आसान है। आकाश कैसे होगा प्रूफ इसको बता? RHS properties. R property, RHS. RH वेरी गुड। Right. ये बोल रहा है मुझे आज RHS प्रॉपर्टी से होगा। पता कैसे होगा? तुमने बोला सर इसको और इसको ज्वाइन करिए। ये देखो सीख लिया। ये कितना एंगल बनेगा? 90. इसको भी ज्वाइन। ये कितना एंगल बनेगा? 90. भी पढ़ा है? Hypotenuse. इसको और इसको ज्वाइन। ठीक है, समझे? जरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देख लीजिए। आपने बोला सर हम कॉन्ग्रुएंट देखेंगे है या नहीं? अरे पहले कॉन्ग्रुएंट ही देखो, सिमिलर तो बात की बात है। हमने कॉन्ग्रुएंट में एक और रूल पढ़ा था आरएचएस प्रॉपर्टी, है ना? यहाँ पे देखिए, क्या ये बराबर इसके होगा? होगा या नहीं होगा? अगर ये बराबर इसके होगा, देखो एक साइड दूसरे साइड के बराबर, ये वाला साइड भी कॉमन है दोनों के बीच में, और 90 डिग्री, इस 90 डिग्री के लिए इंक्लूडेड एंगल की जरूरत नहीं होती। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, यस और नो? यस और नो? अच्छा, आगे ये बराबर आ गया इसके, ये बराबर आ गया, ये कॉमन दोनों के, और ये भी 90 डिग्री। अकल की बात है, हाइपोटेन्यूज खुद तुम्हारा क्या बन जाएगा? बराबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बराबर बन जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है। समझ आ रहा है? अरे अगर ये और ये 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ये और ये अगर तुम्हारे दोनों बराबर होंगे तो क्या थर्ड साइड भी तुम्हारा बराबर होगा? ये प्रॉपर्टी है 90 डिग्री वाले। और समझ आ रहा है? दूसरा तरीका ये होता है, अगर तुम्हारा राइट एंगल हो और हाइपोटेन्यूज बराबर हो और कोई भी साइड एक बराबर दिया हो, ये भी क्या होता है? लेकिन यहाँ पे वो हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं, वो निकालना है हमें। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन दोनों के बीच में। लेकिन अगर ये और ये बराबर है, 90 डिग्री ट्रायंगल यहाँ पे है, हाँ ये 90 डिग्री है ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। वो क्लियर हो रहा है? ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज ये है। नहीं आई बात में? दिख रहा नहीं होगा ये तुम्हें हाइपोटेन्यूज, तुम इसको हाइपोटेन्यूज देख रहे होगे, जैसे मुझे गलती होगी, मैंने गलत बनाया ना थोड़ा सा। हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ये वाला साइड है, सबसे बड़ा साइड ये है। क्यों 90 डिग्री किधर बन रहा है? समझ आ रही है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनाना चाहिए, थोड़ा सा। अब समझे? अब ठीक है? अब सही बात। अब ये हाइपोटेन्यूज है, एक तो तुम्हारा ये साइड किसके बराबर? इसके बराबर, और दूसरा ये कॉमन और 90 डिग्री भी है, यानी आर भी हाइपोटेन्यूज भी और तुम्हारा एक साइड, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखोगे? शाबाश, याद करो सारे। तुम कोई भी पहले वाला ट्रायंगल सीधे लिख लो, TXO लिखो, या X ऐसे लिखो, ट्रायंगल XTO लिखो, इज कॉन्ग्रुएंट टू X से ही होगा स्टार्ट, X से ही होगा स्टार्ट। तुमने बोला XT के बदले यहाँ पे S आ जाएगा, फिर तुम्हारा O आ जाएगा। बताइए क्लियर है? अगर ऐसे कॉन्ग्रुएंट है तो तुम ऐसा भी कह सकते थे कि XT जो है वो XS के बराबर है बाय CT। तो यू अंडरस्टैंड? तो तुम्हारा जो भी तुम्हारे टेंजेंट होते हैं, अगर एक ही पॉइंट से एक सर्कल पे क्या पड़े, दो टेंजेंट्स पड़ गए, उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी? क्लियर? क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है? डन? चलो अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? पढ़ाया था ना मैंने, बताया था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी बड़ी जबरदस्त थ्योरी। अगर ये इस्तेमाल करनी आई तुमने काम आसान। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी क्या कहती है? बंद करो कॉपी। Girl with specs. Alternate segment theory. बताओ इधर। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी कौन बताएगा? हाथ कोई तो बता, हाथ का।
एक ही कॉन्फिडेंस देखो इसका, देखो ये खाली और कितने हैं? ये देखो तुम्हें याद है और कैसे क्यों परसों नहीं आई क्लास में? परसों तो आई। अफसोस रीजन ये है कि मैंने वर्ड शायद तुमने याद नहीं रखा अल्टरनेट सेगमेंट। अच्छा ऐसा नहीं बोला था। अच्छा चलो अब मैं दूसरे तरीके से बोला, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो वाली थ्योरी याद? ऐसे देख रहे हो मैं पढ़ा है ना मैंने पुराना में, ऐसे क्यों देती इतने की परेशानी हो? ठीक है पिछले इसमें नहीं आई थी लेक्चर में? और ये दिखाया ना यहाँ पे, देखो ये किसे प्रूव किया आपने? ये सारी चीजें किसे प्रूव की? चलो इधर देखो, इधर देखो क्या मैंने क्या बताया था? देखो मैंने कॉर्ड मारा के और हाँ अब जहां से कॉर्ड आ गया इधर मैंने एक टेंजेंट मारा, ये और क्या टेंजेंट, ये हो गया तुम्हारा थीटा। क्या हुआ? यानी एंगल मेड by chord and a tangent at that point, if it is theta, then angle made by the same chord at any point on the circumference but in the alternate segment। ये chord ने दो सेगमेंट में बनाया है, ये तुम्हारा जो एंगल बन गया इस सेगमेंट से बना। अभी जो ये एंगल बना रही है chord ये दूसरे सेगमेंट में बना रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। यानी कहीं पे भी अगर ये एंगल बनाएगा वो क्या होगा? वो थीटा ही। यानी यहाँ पे क्यों ना बनाए, ये भी कितना होगा? थीटा। यही कॉर्ड यहाँ पे एंगल क्यों ना बनाए, यही कितना होगा? आई बात समझ में? यानी यहाँ से बनाए एंगल इस एंगल क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? उसको प्रूव करें, ठीक है? उसको प्रूव करें। देखिए इतना ही नहीं और भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट, डोंट यू वरी, डोंट यू वरी। आधे बच्चे बोलेंगे सर आप यहीं पे क्यों मार रहे हैं टेंजेंट? हम तो यहाँ पे भी मार सकते थे ना टेंजेंट ऐसे। अगर ये तुम्हारा थीटा हो किसी भी एंगल पे, यहाँ पे कितना बनेगा? ठीक है, आई बात समझ? अच्छा अगर ये तुम्हारा एंगल हो, ये एंगल मैंने अगर थीटा लिखा तो ये कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट पे कहीं पे भी कितना एंगल बनाएगी? होने यार ये बात समझ? ऑल्टरनेट सेगमेंट। चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं और इसको प्रूव करते हैं। बहुत सीधा, बहुत सिंपल। इससे मुझे साइक्लिक क्वाड्रेचर वाला प्रूफ भी मिलेगा ऑपोजिट एंगल्स, हालांकि वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें कराया आर्क से, लेकिन इससे भी कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया? सेंटर लिया। क्या लिया? यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड लिया, ऐसे लिया। यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट माना, इसको मैंने क्या माना? अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दिया कॉर्ड के बीच में, ये भी कितना आना चाहिए? अब चेक करते हैं क्या ये थीटा है। ठीक, कैसे चेक करेंगे? एक ही तरीका है, सेंटर और इसको मैं ज्वाइन चेक किया मैंने इसको ज्वाइन। इसके बाद क्या किया जा सकता है? अच्छा हो गया, ये 90 डिग्री बनेगा। अरे लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द टेंजेंट। अगर ये सारा 90 है और ये थीटा है, क्या ये वाला एंगल तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा? हाँ या ना बताओ, होगा? अच्छा अगर ये 90 माइनस थीटा है तो मुझे बोलो ये एंगल कितना? ये देखो ये बिल्कुल जबरदस्त चल रहा है ये लड़का। क्यों? वेरी गुड। तुम लोगों को क्या हो गया? ये रेडियस नहीं है यहाँ से यहाँ, ये भी रेडियस है, दोनों साइड इक्वल है। अगर इसके ऑपोजिट 90 माइनस थीटा है तो इसके ऑपोजिट भी यहाँ क्या होगा? अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना एंगल होगा?
कितना होगा, सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप करो ना 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। देखो अच्छा आप लोग ऐसे करो 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है, ठीक है, प्लस एंगल ये जितना भी तुम मान रहे हो उसको x मान, ठीक है, इज इक्वल टू ओके, ये 180 से गया। अरे 90 प्लस 90 आधे बोलेंगे सर ने पता है क्या किया, सर ने गलत यस ऐसे 90 सर का चीज गुड तो ये मैं ऐसे कर रहा हूं 90 प्लस 90 कितना होगा 180 इधर जाएगा 0, ठीक है, इसलिए मैंने ये बचा क्या तुम्हारा -2 थीटा इज इक्वल टू -x, तो x इज इक्वल टू 2 थीटा। तो x कितना आ गया तुम्हारा, अगर x तुम्हारा 2 थीटा आ गया, अब जरा मुझे बताओ ये आर्क अगर सेंटर पे 2 थीटा एंगल बनाती है तो सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी कितना बनाएगी, नहीं आया समझ सच्ची में आया, क्लियर हुआ ना? अच्छा इतना ही नहीं, मैं ऐसे भी बना सकता था इसको, देखो इसी डायग्राम को ऐसे भी तो लिख सकता था, मान लीजिए एक पॉइंट हो तो क्या है, मान लो एक कॉर्ड है ऐसे दिया या ऐसे दिया जैसे भी थोड़ा बड़ा बना, अगर यहाँ ठीक है और इधर से नजर रखना, अगर ये थीटा हुआ और यहाँ से नजर हुआ, अगर ये थीटा हुआ तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना कोई भी कोण वो भी थीटा होगा, कहीं पे यहाँ 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 कहीं भी, यानी अल्टरनेट इस सेगमेंट में बना थीटा, जो टेंजेंट और किसने बनाया कॉर्ड ने बनाया, वो अल्टरनेट सेगमेंट में कोण जो होगा यानी ये कॉर्ड जो होगा कहीं पे भी कितना बनेगा थीटा, यही पढ़ा है मैंने। अच्छा उल्टा भी ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी तो ये भी तो बन रहा है, ये भी कॉर्ड है ना यहाँ पे, अगर ये मैं ए बी सी मानूं, बीसी भी तो कॉर्ड है, क्या यहाँ पे टेंजेंट नहीं पड़ा, अगर ये थीटा था तो ये कितना होगा तुम्हारा, मान लीजिए इसको मैंने मान लिया, यहाँ पे देखना आराम से, अगर मान लीजिए ये वाला एंगल यहाँ पे देखो, इधर से नजर रखना चाह रहे, ये टेंजेंट ये नहीं ये पूरा, इसको देखो इसको देखो इसको देखो इसको देखो, यही कॉर्ड को देखो, मैं इस वाले कॉर्ड को ही देख रहा हूँ, इस कॉर्ड के साथ ये कितना एंगल बनाएगा 180, क्योंकि टोटल 180 होगा, अगर ये कॉर्ड इसके साथ 180 माइनस थीटा बना रहा है इस कॉर्ड ये इस टेंजेंट के साथ, तो यही कॉर्ड जो है अल्टरनेट सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पे कितना बनाएगी 180 माइनस थीटा। समझ आ रहा है, अल्टरनेट इसीलिए हम बोलते हैं इधर से अगर एंगल बन रहा है दूसरे साइड से वही कॉर्ड जो है वो उतना ही एंगल बनाए, इसीलिए हमने इसको अल्टरनेट से अल्टरनेट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है चलते हैं आगे। आती है बारी हमारे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाली। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसको बोलते हैं कि जिसके चारों साइड जो है वो सर्कमफ्रेंस पे क्या करते हैं लाइक, इसको इधर किया, इसको इधर मारा, इसको इधर मारा, इसको इधर मारा, ये साइक्लिक कॉर्ड क्या होता है, ऐसे कॉर्ड को क्या बोलते हैं साइक्लिक कॉर्ड। ठीक है इसका नाम दे रहा हूं मैं ए बी सी डी, एक तरीका से मैंने इसको प्रूव किया एक बार मैंने, लेकिन उसको मैंने बड़े खूबसूरत तरीके से अलग तरीके से प्रूव है ना, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस स्टोरी से भी कर सकते हैं। अच्छा कैसे करेंगे इस स्टोरी से आप बताओ, तू भी बता दो, कहीं पे टेंजेंट सेंटर मार दो, जरा एक बार ट्राई करें, मार दो कहीं पे टेंजेंट, वहां से एंगल बना दो और बताओ मुझे कितना बनेगा। शाबाश एवरीबॉडी। सर अगर टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा सर,
टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा ना सर, और पॉइंट किसी पॉइंट पे टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा कॉर्ड 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 के साथ। कैसे बनाएगा 90 डिग्री कॉर्ड के साथ? उससे थ्योरी कौन सी बोली? खुद से कैसे बोली? दिमाग लड़ाओ। शाबाश 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 शाबाश, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। मैंने कभी बेसिकली प्रूव भी किया है, लेकिन आप लोगों को ख्याल नहीं, आप लोगों को ख्याल नहीं था। मैंने प्रूव किया है। कैसे दिया जरा मुझे बताओ? मैंने कर दिया ये प्रूव, लेकिन आपको ख्याल अनफॉर्चुनेट वही चीज जो यहाँ पे किया मैंने, एक यहाँ पे क्या मान दिया, एक टेंजेंट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट माना, अगर ये पूरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये आराम से सुना है, अगर ये मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये थीटा है, कितना है, यहाँ से यहाँ बना थीटा, तो यहाँ से इस कॉर्ड पे किसी भी पॉइंट पे बना एंगल कितना होगा, वो भी थीटा है ना? क्लियर है या नहीं? अच्छा, अगर ये थीटा हो, लेकिन मुझे रिफाइंड तरीके से चाहिए, क्या चाहिए? I want each and everything to be in a very refined way. मुझे ये सारा refined way में चाहिए। अब मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें प्रूव की थी, मैं उसी का इस्तेमाल करूँ। अगर मैंने यहाँ पे इधर से नजर रखा, मैं थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बना दूँ ताकि तुम्हें दिखे, थोड़ा छोटा हो जाएगा इसलिए तुम्हें कॉर्ड नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं ट्राइंगल से एक कॉर्ड बनाऊंगा, इधर से नजर जो मैंने अभी किया था उसी चीज को एक्सप्लेन करूँ। मैं अल्टरनेट सेगमेंट को इसी करता हूं, किसे करूंगा? हालांकि मैंने ये प्रूव किया हो। देखो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला मेरे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड और बड़ा ये कॉर्ड बनाए, तो ये जहां पे कॉर्ड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या माना है, आप कहीं पे भी मान सकते। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर ये एंगल मेरा क्या है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट पे बना एंगल बाय द कॉर्ड इज विल आल्सो बी व्हाट, प्रूव किया। अगर ये थीटा है, लेकिन ये भी तो इसके साथ टेंजेंट, ये कितना होगा, 180 माइनस। तो यही कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट पे किसी भी जगह कितना एंगल बनाएगी, समझ आया? अब जरा इस कॉर्ड को देखो, ए बी सी डी। मैं क्या कर रहा हूं, इस बीच वाली लाइन को हटा रहा हूं। अब ऐसे देखो, समझ आया या नहीं आया? ए बी सी डी चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, जरा सम करो एंगल ए प्लस एंगल सी का, थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा थीटा गया, कितना है, यानी सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स इन केस ऑफ अ साइक्लिक कॉर्ड इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। कितना होता है? ऐसे में यहां से भी प्रूव कर सकता हूं, दिस प्लस दिस विल ऑलवेज बी सिमिलरली एंगल डी प्लस एंगल बी विल ऑलवेज बी अगेन। इसका मतलब ये नहीं ये 90 है ये 90 है, सम इनका क्या होगा, हमेशा 180 क्या होगा, सम। यानी जब भी कोई भी आपका साइक्लिक कॉर्ड, यानी जब भी कोई भी कॉर्डिनेटर ऐसा हो जिसके ऑपोजिट साइड जो है क्या है, ऑपोजिट एंगल जो है वो सम उनका किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर हो, तो याद रखिएगा वो एक साइक्लिक कॉर्ड होगा। यानी ऐसा सर्कल पॉसिबल है, ऐसा सर्कल पॉसिबल जो उन सब पॉइंट्स, उन सब वर्टिसेस से क्या हो, पास हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? यानी अगर मुझे ये जैसे सर्कल नहीं दिया हो, समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये सर्कल मुझे बोला होगा, कहा होगा कि इनके ऑपोजिट एंगल जो है उनका सम कितना है, 180 है। जब भी ऐसा बोला, अगर ए का भी 180 दो का सम हो गया तो दूसरा भी खुद से 180 बन गया या नहीं बन गया, हाँ है या नहीं, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 होता है, तो दिस प्लस दिस भी 180 होगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं कोई सेंटर पकड़ूं और रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करूं,
वो सर्कल जो है वो इन सब को पास होके निकलेगा। इज इट क्लियर? इन सब को क्रॉस करके वो क्या करेगा, निकलेगा, यानी रिवर्स। अगर सर्कल में तुमने एक कॉर्ड बनाया जो जिसके चारों साइड जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, वो टच कर रहे हैं सर्कल को, तो हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट का क्या सम होगा, 180। अब अगर उल्टा दिया हो, 180 तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कहो अगर 180 ऑलरेडी दिया हुआ है तो ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो उन सबको क्या हो जाएगा, उन सब पॉइंट से पास हो गया। इज इट क्लियर? सो दीज ऑल 4 पॉइंट्स विल ऑलवेज लाई ऑन द सर्कल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक भी क्लियर हो? अब जरा हम इसी चीज पे देखते हैं एक और चीज जो क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या था, आई विल शो यू दैट क्वेश्चन। हाँ देखो क्या दिया गया, आपको दिया गया था क्वेश्चन एंड दिस वाज मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल कुड नॉट डू, या तुक्का मारा। द क्वेश्चन वेंट लाइक दिस, देयर इज अ सर्कल गिवन टू यू, सेंटर तुम्हारा O है, उसके बाद पॉइंट P, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से तुम्हें 2 टेंजेंट्स दिए हुए, ये एक टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पे हो गया। ओके, उसके बाद क्या दिया गया था, तुम्हें पूछा गया था, हाँ ये दिया है 1 2, बिल्कुल ये तुम्हें दिया हो, ऐसा तुम्हें दिया हो, ठीक है। उसके बाद बोला है ये पॉइंट जो A है, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, B, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। उसके बाद बोला है लाइन ज्वाइन करो AO और OB, ठीक है। इज सर्कल पॉसिबल, हाँ, यानी इज इट पॉसिबल फॉर अ सर्कल, is it possible for a to pass through A, O, B and A, O, B and B? कर सकती है सर। Yes or no? Yes. क्या ऐसा सर्कल है पॉसिबल जो पास करेगा किससे, A से भी, O से भी, B से भी, हो ऐसा सर्कल है? Yes. हाँ, और तुमको समझ नहीं आया ये क्या पूछ रहा है, हमें कहाँ पता ऐसा हो सकता है। सर हमने क्या किया, हमने थ्योरम लगाया, हमने बोला सर ये जो है ये 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ऑपोजिट का सम कितना है, 180। तो इसका मतलब हो गया इस एंगल और इस एंगल का भी सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये कॉर्ड बना या नहीं बना। अगर दोनों का सम तुम्हारा 180 है डिग्री है तो 100% ऐसा सर्कल होगा जो इन सब पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। इज इट क्लियर और नो? समझे या नहीं समझे? क्वेश्चन कितना जबरदस्त है, वहां पे ऑप्शंस भी दिए, होगा पास, कंडीशन दी थी, वो दी थी, ये हर वक्त पास होगा। वो समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ? ठीक है। मजा तब आता अगर ये तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारा ज्योमेट्री पूरा होता पॉलीगन को लेके, क्योंकि पॉलीगन भी अगर तुम पढ़ते ना, सारे पॉलीगन्स भी अगर तुम्हारा पढ़ते, फॉर एग्जांपल अगर बोलता तुम्हारा 100%, हाँ वो बार वो मेंसुरेशन पार्ट में दिया है, ना कि तुम्हारे इस वाले पार्ट में, वो तुम्हें उसके बाद दिया है, वो तुम्हें दिया हुआ है कि वहां पे क्या निकालो, मेंसुरेशन के साथ दिया हुआ है, जहां इसमें नहीं दिया। अगर तुम्हारा वो सारा होता ना, कोऑर्डिनेटर अलग से होता, तो तुम्हारा 100% ज्योमेट्री जो है वो फिनिश हो जाता। लेकिन याद रखिएगा जैसे सर्कल है, सर्कल की रिंग्स ट्रायंगल से, जिसका ट्रायंगल कंप्लीट उसका सर्कल कंप्लीट। आई बात? और कुछ चीजें तो आपको पता ही, ठीक है। तो एनीवेज अब क्वेश्चन देखो दूसरा, तुम्हें दिया हुआ है ऐसे एक सर्कल और तुम्हें दिया है दूसरा सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, ए और बी। उसके बाद तुम्हें दिया है P से क्या दिया है, ये ऐसे लाइन, ये दिया है P B, P Q क्या दिया है, एंड देन एक पॉइंट T दिया है और तुम्हें बोला है ये टेंजेंट है, और P Q भी दिया है, ये भी क्या है, टेंजेंट है पॉइंट Q।
उसके बाद तुम्हें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन किया है, ये तुम्हें दिया है किसके बराबर, 40 डिग्री के बराबर। तुमसे पूछा गया है कि ये एंगल बोलो किसके बराबर होगा, दिस एंगल। सवाल देखो, एसएससी मेंस का एक और 140 डिग्री, इसने बोला 140 डिग्री, और किसका आंसर आ गया, शाबाश। एक बंदे ने मुझे 140 डिग्री आंसर दिया, शाबाश, दिमाग लगा, क्या करोगे, 140 आ गया, बहुत बढ़िया। क्या किया तुमने, देखो देखो, अब जितना प्रैक्टिस हो रहा है ना, अब दिमाग में बन रहा है, खुद से बन रहा है। देखो क्या किया होगा, ऐसे किया, इधर नजर रखना, इसमें और तुम कुछ नहीं कर सकते थे, जिसे वहां अल्टरनेट सेगमेंट थोड़ी, और क्या लगाओगे इसमें, हाँ आर्क वार्क भी लगाते, सेंटर नहीं दिख रहा, कहीं पे सेंटर नहीं दिया है, मैं क्या करूं उसमें, यानी यहाँ पे एक ही चीज दिमाग में आ सकता था, अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी परफेक्ट होगा, वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं एक काम करूंगा, क्योंकि ये टेंजेंट दिया ना 2 पॉइंट पे, हाँ 2 पॉइंट पे टेंजेंट दिया, यहाँ पे भी, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, क्या किया मैंने, ये और ये क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन किया। मुझे बोलो अगर ये एंगल थीटा है, क्या है थीटा, कौन बना रहा है, ये कॉर्ड और टेंजेंट थीटा, तो अंदर किसी भी सेगमेंट पे ये भी तुम्हारा क्या होगा, थीटा होगा। और समझे या नहीं समझे, मैं यही बात समझ दिखाई नहीं लोगों को, किसको नहीं दिखा, सच बताना, हाथ उठाओ, be truthful, otherwise I will ask you a question. Raise your hand who did not understand this. Raise your hand. You understood this? You Shaista, you understood? Nisha, understood? Rumesa, understood? Yes or no? Sir, because मैंने परसों वाली क्लास नहीं ली थी ऑलरेडी। Next. What's your name? Asima. Understood? Yes. 100%. What's your name? Ikra. Understood? Sure? यहाँ से ज़मरूदा. Understood? Mary, Sana. आपका नाम? रिफत. नफीसा, ठीक, नफीसा, रिफत, ठीक, स्नोबर. इफ्शाना, रुकैया, इधर चलो सारे। अगर ये थीटा हुआ, टेंजेंट और किसने, कॉर्ड ने, इस सर्कल को देखो, इस सर्कल को देखो भाई, ये सर्कल, इस सर्कल को देखो, टेंजेंट और कॉर्ड ने अगर कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है, तो यही कॉर्ड अंदर किसी भी जगह सर्कमफ्रेंस में क्या थीटा बनाएंगे। ऐसी चीज यहां से भी होगी, ये बेवकूफ भी अगर ये मानो थीटा बने, ये भी अगर तुम्हारा क्या बना रहा है, थीटा 2, वो समझ आ रही है बात, ये भी अगर कितना बना रहा है एंगल, थीटा 2 अगर बना रहा है, वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कौन कौन कॉर्ड बना रहा है, और इसके तो कॉर्ड, वही कॉर्ड जो है अल्टरनेट सेगमेंट पे क्या थीटा 2 बनाए, इधर देखो इस पे, तो ये यहां से यहां तक थीटा, तो टोटल एंगल तुम्हारा कितना आ गया, तुमने बोला थीटा 1 प्लस, बताइए क्लियर है, क्लियर है या नहीं। अब देखो, अब ये वाला जरा ट्रायंगल ले लो, ठीक है, आपने पता क्या, आपने 140 डिग्री का आंसर निकाला, हाँ निकाला, I swear you found it out, but your logic was wrong. सबने कॉर्ड रखने के हिसाब से निकाला, क्या बोला, एक क्वेश्चन ही वही स्पेशल है, तुम्हारा लॉजिक गलत था, लेकिन आंसर क्या आ गया, हर दिन नहीं आएगा। लॉजिक देखो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी, तो मैंने कॉर्ड रखने का हिसाब मतलब 360 दिया था, 90 90 और 40, तो वो बच गए, खुद मत कर सकता, ये 140 आया, ये सवाल आया, लेकिन सब ने जो है इसका लॉजिकल, ये कितना आया, यानी ये एंगल मुझे कितना है, यही निकालना है, यही निकालना है, हाँ। अब जरा ये देखो, इस ट्रायंगल को लो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ थीटा 1 प्लस थीटा 2
प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू, और यहाँ से थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके बराबर आया? वही तो बेसिकली निकालना है। ऐसे फिर नहीं कर सकते ऐसे मतलब जैसे मतलब मैं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या क्या कंसेप्ट लगाया सर मतलब क्वाड्रेटिकल का सम जो होता है वो क्वाड्रेटिकल का सम 360 होता है। मान लिया मैंने एंगल पी सर 90 डिग्री है, मतलब कॉर्ड और मतलब टेंजेंट पे पड़ रहा है। अब देखो यही चीज तो बोल रहा था, देखो यही चीज जो इसने किया, यही कंसेप्ट सारे बताए, लेकिन ये किस खुदा ने बोला कि ये सेंटर से लाइन निकाल रही है? और टेंजेंट जो पड़ रहा है सर सर्कल पे तो 90 पड़ेगा ना। अरे यार ना से टेंजेंट खाली सर्कल पे 90 नहीं पड़ रहा है, वो देखना होता है किसके साथ पड़ रहा है। इधर देख, यहाँ पे पड़ा टेंजेंट, ये सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाता है। किसके साथ? अब ये किस खुदा ने बोला कि ये सेंटर से लाइन निकल रही थी? यहाँ से खुद से जूम कर दिया, कहा कि ये टेंजेंट जो है दिख रहा 90 डिग्री है, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 40 दिया, 90 90 और 40 दिया, ये खत्म। समझ आ रही है? देखो 90 90 180 हो गया तुम्हारा 220, बचा 140 360 से तुम्हारा आंसर सही। हमने बराबर बना दिया। गलत। क्या बोला मैंने? Wrong. Is it clear? Is it clear? समझे? दूसरे लोग में ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ये एंगल जो है थीटा 2 होगा, फिर ये भी कितना होगा? थीटा 2 होगा। गलत। क्यों? ये कभी इसके बराबर दे ही नहीं जब तक दिया ना, क्योंकि ये सेम पॉइंट से टेंजेंट है, लेकिन दो अलग अलग सर्कल नहीं आने के बाद मैं इससे डिटेल, इससे रिफाइन, इससे कुछ भी बेस्ट तुम्हें दे ही नहीं सकता। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, फिर तुम मेरी मेहनत जाया करोगे, वो तुम्हारी मर्जी है ना। एक और क्वेश्चन दूसरा सर्कल भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां से एक पी जो है, यहां से एक क्यू दिया हुआ है, और तुम्हें पूछा गया है ये एंगल, समझ रहे हैं ना? ये तुम्हें पूछा गया है एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी पी क्यू निकालो, और कुछ भी नहीं दिया यहाँ, और पूछा गया निकालो आंसर 45 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर के मेंस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या है। घर में जाके वीडियो को देख के इसको फेयर किया करो, एक बार और हाई स्पीड पे देखो वीडियो। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होगा, बना रहा होगा, उसको स्किप किया करो और आगे चला करो। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वहां से देखा करो। जरूरी थोड़ी है मेरे साथ साथ जब मैं बना रहा हूँ तब भी देखोगे, आगे चलो। वही ना, जैसे कल मैंने क्वेश्चन लिखा परम्यूटेशन, मैं लिख रहा हूँ आराम से, दिस कोई दूसरा बंदा देख रहा है, वो भी देख रहा है, कब खत्म होगा भाई, खत्म कर दो, आगे चलो। किसी के जहन में कुछ नहीं आता, लेकिन जब कुछ नहीं आता है तब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी लगता है, और कुछ नहीं लगेगा। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन और इस लाइन को ज्वाइन, इतना तो कर सकता, खुद से नहीं बोलना है ये सेंटर से पास हो, ये सेंटर से, ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने इस लाइन और इस लाइन को क्या किया,
ज्वाइन करा, जब मैंने इस लाइन और इस लाइन को ज्वाइन करा तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मेरा सर, क्या कह रहा हूँ, अल्टरनेट सेगमेंट कहां से बनेगा बताओ, शाबाश तुम ही बताओ। ये जो लाइन है ना ये पॉइंट ए, देखो कहां से दिखा है, ऐसे जा रहा है, समझ आ रही है, ये टेंजेंट है इस पॉइंट, बिल्कुल क्यों ए टेंजेंट है इस पे, इस वाले सर्कल, और पी ए जो है वो इस वाले सर्कल पे टेंजेंट है। अब बताओ कौन सा थ्योरी लगा, तुमने बोला सर ये देखो ये इस कॉर्ड के साथ अगर थीटा बना है, लोग ऐसे ही देख रहा हूं मैं, इस कॉर्ड के साथ ए बी के साथ अगर ये यहाँ पे थीटा बना रहे हैं तो यही कॉर्ड यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, थीटा बनाएंगे। मुझे लेकिन चाहिए वो, देखता हूं मैं, रुक जाओ देखता हूं मैं काम पहुंचता हूं, ठीक है। अच्छा अगर मैं उल्टा बोलूं, अगर मैं ये बोलता ये टेंजेंट जो है ना, ये टेंजेंट ये इसके साथ अगर ये थीटा बना रही थी, ठीक है, तो यही कॉर्ड यहाँ पे क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी, ठीक। अगर ये यहाँ पे 180 माइनस थीटा बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो यही कॉर्ड जो यहाँ पे ये कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा, सही है, वो सही है या नहीं है, ये थीटा 180 माइनस थीटा, समझ आ रही है, ये पूरा 180 माइनस थीटा, ये पूरा 180 माइनस, अब कैसे करेंगे इसके बाद, कुछ है आइडिया है, मुझे पूछा गया है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कैसे बनेगा ये, लेकिन समझ तो आ गया ना मैंने क्या किया यार, और कुछ भी नहीं है इसमें, ये समझ तो आ गया, क्लियर हुआ। तो कैसे करेंगे इसमें, मैंने लाइन भी बीच में डाल दी, लाइन भी बीच में डाल दी, तो खुद भी देखो, तो ये देखो ये एक ये एक, ये यहाँ पे लाइन डाल दी, ठीक है, लाइन एक डाल दी, और तुम्हें क्या दिया हुआ है, ये ऐसे एक टेंजेंट निकला हुआ है, ठीक है ऐसे, और यहाँ से भी एक ऐसे लिया होगा, इसको ज्वाइन किया यहाँ, इसको ज्वाइन किया यहाँ, तो उसे पूछा गया है दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अब बताओ बन रहा है किसी को, चमका किसी को कोई लॉजिक, शाबाश शाबाश, ट्राई 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 ट्राई, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरी सही है, कौन सा कहां दिख रहा है, मुझे लगता है मैंने कहीं पे ना कुछ बोल रही है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसीलिए नहीं बन गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मेरी सॉरी, ठीक है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने बहुत सीधा सा पूछा, पता है क्या पूछा, पूछा यही है, इधर पे एक कॉमन टेंजेंट डाला, क्या डाला गया दिखाता हूं, ये है सवाल, स्क्रैप दिस ऑल नॉनसेंस दैट आई सेड। अब सवाल ये एक क्या करें, देखने में बीच में गलती है, मैं भी परेशान, सवाल खत्म हो गया। अब यहाँ से जो है इस पॉइंट पे लाइन ज्वाइन किया था, यहाँ से इस पॉइंट पे लाइन ज्वाइन किया था, और तुम्हें यहाँ पे ये तुम्हारा ए, तुम्हारा बी, तुम्हारा सी, तुम्हारा यहाँ एक लाइन ज्वाइन किया, यहाँ एक लाइन, तुम्हें बोला एंगल BAD प्लस एंगल BC। अब तो सीधा है,
अब तो सीधा ये तो कुछ भी नहीं है। अगर ये मान लीजिए ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है ना कॉर्ड, ये देखो यहाँ से अगर ये मान लीजिए इसने अल्फा बनाया, क्या बनाया, अल्फा बनाया, तो यही कॉर्ड तुम्हारे कहाँ पे बनाएगी, इसको मैंने ज्वाइन किया, ये लो इसको ज्वाइन किया, तो ये अगर अल्फा बनाया तो ये यहाँ पे भी अल्फा बनाएगी और बनाएंगे अल्फा यहाँ पे, ये कॉर्ड यहाँ पे अल्फा। अगर ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट और ये बीटा बना रहा है इस सेगमेंट है ना, तो यही कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट में क्या यहाँ पे बीटा बनेगा, बताइए क्लियर है? हाँ समझ आ रही है बात? ये अल्फा ये बीटा, तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कि ना, so this will be angle C will be 180 degree minus angle alpha प्लस आएगा माइनस आएगा। अगर मैंने ऐसे अगर ब्रैकेट में लिखा होता तो ऐसे आता माइनस, आई बात समझ, तो समझ आ रहा है ये कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर ना, निकला ना, ये अल्फा है ये बीटा है, तो टोटल तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है। और समझ आ रही है बात? तो तुमने बोला सर हमें एंगल ए बी निकला है, किसके बराबर है, आपको क्या चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल सी तो चाहिए, वही पूछा है निकालने के लिए, एंगल ए प्लस एंगल सी, तो किसके बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस, ये हो गया एंगल ए अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल, ये कट गया सारा, इससे तुम्हारा आंसर आ गया 180 डिग्री। समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, डन डन, ये भी लास्ट, अभी टेंजेंट खत्म नहीं, अभी आज और भी चीज है टेंजेंट को खत्म करने में। पहले एक और चीज जो इसमें पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे अब दिखानी है ना, अगर वो बड़ा सर्कल उसके बाद टच कर रहा है छोटे को फिर छोटे को फिर छोटे को, वो सारी चीजें पढ़ानी है, वो सिमिलैरिटी में बीच में पूछा जाता है, वो सारी चीजें पढ़ा। बस इसकी थ्योरी को एक और दिन दे दूंगा मैं विद क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक, ये ज्योमेट्री तुम्हारा असली में खत्म। हाँ, एक और चीज याद रखना, लेकिन ये वाला चीज जो है फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला चीज बहुत कम चांसेस है कि ये एसएससी में भी पूछा जाए, इवन एट द एडवांस लेवल पूछा जाए, बट अगर याद रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, ये तुम्हें अगर कोई भी साइक्लिक कॉर्ड दिया हो, क्या दिया हो, साइक्लिक कॉर्ड दिया हो, जब मैंने ये बात बोली ना मैं रिएक्शन देख रहा था, आधे देखो देखो जी तो ये थ्योरम ये कहती है कि इसका डायगोनल क्या है, बी आर, वो यहाँ से इसका डायगोनल होता है। जब उधर कर तुमने मुझे बोला कि डायगोनल कहाँ से आ गया, मैं खुद को मार डालूंगा। देखिए ये यार बनाया नहीं मैंने, ये क्या हुआ, क्यूएस है ना। तो याद रखिए, पता है क्या कहती है थ्योरम, पी आर मल्टीप्लाइड बाई क्यूएस, पता है किसके बराबर होता है, पता है किसके बराबर होता है, ऑल्टरनेट। ये देखो ये पी क्यू है, इसके ऑपोजिट कौन सा साइड, ऐसा, मल्टीप्लाई दोनों प्लस, बचा क्या है मल्टीप्लाई। इस पे क्वेश्चन ज्यादातर सिर्फ क्या है पूछता है और कोई नहीं पूछता ऐसे वाले चीज। ठीक है, यह समझ हुआ ये बात। हम करें इस पे मैं इस पे वीडियो डालूंगा, वीडियो नहीं डालूंगा मैं, वो क्वेश्चन सीधे डालूंगा तो मैं सॉल्व करूंगा, मैं देखूंगा क्या दूंगा प्रीवियस ईयर। अच्छा
ठीक है यहाँ से लास्ट पॉइंट आज दिन का, लास्ट पॉइंट आज दिन का, इसको प्रूव करने की जरूरत है। लास्ट पॉइंट है दिन का। अगर डायरेक्ट एजेंट दो सर्कल पे दिया हो, क्या दिया हो, ये मान लो एक सर्कल, दो सर्कल जो है टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसको प्रूव भी करेंगे, यहाँ हल करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट एजेंट भी मुझे ऐसे, ठीक है, क्या दिया है, डायरेक्ट एजेंट। इसका रेडियस दिया हुआ है r1, इसका रेडियस जो है क्या है, तो यहां से यहां तक, यानी जहां पे एक एजेंट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एजेंट, और ना दोनों, ये जो आपकी लेंथ होती है ये d क्या होती है, ये हमेशा बराबर होती है। अगर दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बराबर होता है, ट्वाइस क्या होता है, अंडर रूट r1। ये कहीं ना कहीं दिखाओ, मैंने पढ़ा है, अच्छा मैंने पढ़ा है, हाँ ये तो आया होगा, ये तो है प्रूफ, प्रूफ यहाँ पे प्रूफ चाहिए तुम लोगों का, है ना, प्रूफ चाहिए। कभी कभार ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा आता है, एक सर्कल ऐसे दिया, दूसरा सर्कल इतना बड़ा सर्कल, ठीक है, ऐसे इसका ऐसे देते हैं, ये तुम्हें देते हैं r1 a दिया, ये तुम्हें यहाँ से यहाँ का क्या दिया, इसको ऐसे मार दिया, क्या मार दिया ऊपर से, तुम्हें पूछा जाता है ये कितनी लेंथ होगी। अरे सवाल तो ये जेकेएसपी के लिए बहुत बड़ा सवाल है, ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, समझ आ रही हो, क्लियर है? मतलब ये चाहे तुम इसको डी मान लो या जो भी मान लो, डिस्टेंस मान लो, एक्स मान लो, टू मान सकते, इसको प्रूफ जो है, इन सब का प्रूफ मैं कल दिखाऊंगा। जाते 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 ये जो चीज है ये इतना ही नहीं है। अब अगर दोनों सर्कल दूर हो और तुम्हें क्या दिया हो, डायरेक्ट एजेंट दिया, यहां से यहां तक r1, यहां से यहां तक r2, ठीक है, तब ये किसके बराबर होगा वो भी बताओ, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारे बकवास जो है ये मैं कल करूंगा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कल, ज्यादा हो ज्यादा हो, आज तो सिर्फ क्वेश्चन दिखाएगा, है ना, खत्म नहीं करना है, खत्म भी तो करना है। ये प्रूफ दिखाऊंगा कल इन चीजों का। अब जाते जाते एक क्वेश्चन जरा बना लेते जाओ, एक क्वेश्चन बना के जाओ, ये मैं पढ़ा नहीं रहा, एक क्वेश्चन बना के जाओ। ये तुम्हारा यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है। एक तुम्हारे यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, क्या दिया है, ए बी। दूसरा तुम्हें यहाँ पे बी सी दिया हुआ है, इसको बोला है, इसको प्रोड्यूस किया जल्दी से, ऐसे ऐसे किया इसको प्रोड्यूस, इतना सा, ठीक है। ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, इसको हाँ यहाँ से BC को ज्वाइन किया है और AD बोला है, इसको भी प्रोड्यूस किया, क्या किया, इसको भी प्रोड्यूस किया, ऐसे बोला है। ये 40 डिग्री, क्या बोला है, ये 40 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा। अगर इससे आसान क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या इसलिए, और हाँ ये देखो तुम लोगों को मैंने जुल्म किया था, अगर मैं तुम्हें ये नहीं देता, कितना टाइम लगेगा सवाल करने में, समझ चलता हूँ। आएगा इसका 125/2, 125/2, देख एक्सटीरियर का पूरे बने, हाँ ये एक्सटीरियर नहीं होगा, फिर कॉर्ड बाहर सर्कल के बाहर मीट कर रहे हैं सर। अच्छा, तो वो होगा सर x + y डिवाइड बाय इसका x - y, यानी ये एंगल होता है जहां पे कॉर्ड्स इंटरसेक्ट, मतलब उसके एंगल के जहां पे कॉर्ड्स इंटरसेक्ट, याद है वो जब दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं। अरे यहाँ पे तो दिखाया भी नहीं है किस एंगल की बात करें, हाँ ये वाला एंगल दिया हुआ है,
यानी कॉर्ड्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो कॉर्ड्स, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, है ना, ये कर रही है। लेकिन ये तो कुछ अलग ही चीज है, ये तो एक ही कॉर्ड दो एंगल बना रहे हैं, दो अलग अलग कॉर्ड थोड़ी एंगल बना रहे हैं। तुम लोग दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं, मैं क्या करूं बताओ। यही चीज बोलता हूं, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कहां से बने। देखो यहाँ ये कितना है, ये कितना है, 40, ये कितना होगा, ये मेरा साथ कितना होगा, 180 में से ये कट है, कितना होगा 50। आधे बोलेंगे सब कैसे, कोई ट्रायंगल नहीं है। और अकल के अंदर ये तुम्हारा सर्कल और ये सारे पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं। क्या ये साइक्लिक कॉर्ड है? साइक्लिक कॉर्ड है। अगर ये 55 है तो ये तुम्हारा यहाँ पे कितना होना चाहिए था, ये बेवकूफ 125 सिर्फ में बना 180 माइनस बराबर इसमें आंसर 180 में से 55। वेरी गुड ना, बराबर इसमें तुम सही बोलते हो, मगर कैलकुलेशन किया था कितना हुआ 120। अच्छा अगर ये 125 है, ये कितना हुआ? मुझे इसको क्या करना था, मुझे क्या पूछा गया है, ये कितना, और भाई ये 85 है, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं, ये कितना हो, ये एक ही लाइन को एक्सटेंड किया गया है, यानी पूरी लाइन जो 180 डिग्री, तो ये तुम्हारा कितना होता था, 95, ये तुम्हारा कितना होता था 180 माइनस 120 कितना हुआ? दो एंगल पता चल गई। अगर ये दो एंगल पता चल गई, क्या इनका सम 150 है, तो ये क्या 30 डिग्री होगा या नहीं होगा? प्रॉपर्टी साइक्लिक कॉर्ड की लगाई, कैसे लगाई देखो खुद। मैंने बहुत लंबी क्लास ली, तुम्हारी अगली क्लास कितने बजे की? आया ही नहीं कोई, क्या टाइम नहीं।